नमस्कार। स्वागत है आपका मीनाक्षीज़ किचन में। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, तो मैं आज आपको अपने साथ लेकर चल रही हूँ एक ट्रिप पर। तो चलिए आज हम चलते हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर। तो हम घर से निकल चुके हैं, हम स्टेशन के लिए जा रहे हैं। हम नई दिल्ली से ट्रेन लेंगे सीधा कटरा के लिए। कटरा के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए नई दिल्ली का ये रास्ता है, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब डायरेक्टली हम पहुंच गए हैं यहाँ पर ये कटरा के स्टेशन पर। अब यहाँ से जाएंगे हम होटल के लिए, वहाँ पर हम फ्रेश वगैरह होएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे यात्रा के लिए। तो ये देखिए सुबह सुबह नज़ारा है कटरा का। सुबह 6 बज रहे हैं इस समय और हम निकल चुके हैं यहाँ से अपनी यात्रा के लिए। अब यात्रा हमने शुरू कर दी है यहाँ से। ये देखिए माता की चुनियाँ यहाँ पर बंधी हुई हैं खूब सारी। तो चलिए आप भी हमारे साथ यात्रा कर लीजिए माता वैष्णो देवी की। यहाँ से यात्रा शुरू होती है। ये कुछ दुकानें हैं शुरुआत में। अब ये बाढ़ गंगा आ गई, काफ़ी बारिश पड़ रही थी तो काफ़ी पानी है बाढ़ गंगा में इस बारी, वरना कई बारी पानी नहीं होता, एकदम सूखी हुई होती है। तो ये देखिए इस तरीके का नज़ारा है ये। अब ये आ गया हमारा गीता मंदिर। यहाँ से हाथ जोड़कर हम आगे निकल पड़े। थोड़े से आगे जाने के बाद ये आ गई हमारी चरण पादुका। यहाँ पर भी आप दर्शन कर लीजिए। तो हमने अपनी यात्रा पुराने वाले रास्ते से ही शुरू की है। एक रास्ता और बन चुका है अर्धकौरी तक पहुंचने का। फिलहाल हम पुराने वाले रास्ते से ही यात्रा कर रहे हैं। नए वाले रास्ते में शायद चरण पादुका भी नहीं आता है। तो ये देखिए लड़कियां बैठी हुई थी, कंजकें बैठी हुई थी रास्ते में। घोड़े भी चलते हैं अगर कोई पैदल ना चल पाए तो। कई लोगों ने रास्ते में इस तरीके से घर बनाए हुए थे। लोगों की मानता है अगर आपका घर नहीं है तो इस तरीके से घर बनाने से आपका अपना घर बन जाता है। अब हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर माता की गर्भजून की गुफा है। गर्भजून की गुफा में माता 9 महीने तक रही थी। यहाँ से हमने नया रास्ता लिया है भवन पर जाने का। तो हम पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ से बैटरी कार भी चलती है। अगर आपकी प्री बुकिंग है तो उससे भी आप यहाँ से जा सकते हैं। तब उसमें आप तुरंत ही 15 मिनट में भवन पर पहुँच जाते हैं। तो हम पैदल ही जा रहे हैं। भवन पर पहुँच मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का क्या नज़ारा है। तो ये देखिए बीच में रुक के हमने यहाँ पर कुछ कैप्चर किया है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम और भवन पर हम पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए कितना नीचे है कटरा और काफ़ी ऊपर तक हम आ चुके हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर है माता का भवन। माता के भवन में फ़ोन या फिर कैमरा लेके जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो आप दूर से ही दर्शन कर लीजिए। माता के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं रोपवे के लिए। रोपवे से हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। रोपवे से आप 8 से 10 मिनट में ही पहुंच जाते हैं भैरव बाबा के मंदिर में। आप चाहें तो पैदल भी यात्रा कर सकते हैं, पर फिलहाल हमने यहाँ पर रोपवे लिया था। अब हम ऊपर जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। सीढ़ियाँ भी हैं, आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, चाहे तो आप पैदल भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम दर्शन करने के लिए। टिकट लेने के बाद आपको 2 घंटे के अंदर जाना भी होता है और आना भी होता है। दर्शन हमने कर लिया, अब हम वापस आ रहे हैं। ये देखिए रास्ता है जहाँ से लोग चढ़ाई करके ऊपर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में समय नहीं लगता है, ना ही दर्शन करने के समय लगता है, पर जो रोपवे की लाइन होती है उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो तुरंत ही आपको जाना भी होता है और तुरंत ही वापस भी आना होता है दर्शन करके। आप वहाँ पे रुक नहीं सकते। काफ़ी लंबी लाइन थी इस बार, तो लाइन में ही हमें 1 घंटा लग गया था। अब दर्शन करने के बाद हम रात में ही ऊपर रुक गए थे भवन पे। ये रात का नज़ारा है भवन का। काफ़ी अच्छी लाइटिंग यहाँ पर हो रही थी और लाइट्स का कलर भी बार-बार अपने आप ही चेंज होता रहता है, तो देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप भवन पर ऊपर रुक सकते हैं, पर आपकी प्री बुकिंग होनी चाहिए या फिर रूम की या फिर डॉर्मेट्री बेड भी आप वहाँ पर ले सकते हैं रात में रुकने के लिए। तो हमने डॉर्मेट्री बेड लिए थे यहाँ पर रुकने के लिए और रात में हम यहाँ पर ही रुक गए थे। सुबह होते ही हम निकल गए थे वहाँ से वापसी के लिए। तो चलिए एक बार ये दर्शन और कर लीजिए सुबह-सुबह माता के भवन के। अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। काफ़ी बारिश हो रही थी वापसी में यहाँ पर और नज़ारा कुछ इस तरीके का हो रहा था। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, आगे भी आप देखिएगा। ये देखिए काफ़ी धुंध हो रही थी यहाँ पर और इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर हो रहा था। बीच-बीच में बारिश पड़ भी रही थी और रुक भी रही थी। बीच में 1-2 बार धूप भी निकल गई थी, पर इस तरीके का ही मौसम हो रहा था। 1-2 जगह पर तो पत्थर भी ऊपर से गिर रहे थे बारिश की वजह से, पर कुछ जगह पर शेड लगा हुआ था तो उससे काफ़ी बचाव हो गया था। ये देखिए एकदम धुंध हो रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, काफ़ी बारिश भी हो रही है। बारिश पड़ भी रही थी और रुक भी रही थी, पर हमें तो अरे वापसी क्या के लिए दिखा रही निकलना हो? था, इसलिए हम रुके नहीं। ये देखिए काफ़ी बारिश हो रही है। जहाँ पर शेड नहीं था वहाँ पे हम कुछ देर के लिए रुक गए थे बारिश से बचने के लिए। वैसे तो हर जगह ही शेड बना दिए गए हैं।
हमारे साथ काफी सारे लोग शेड के नीचे ही रुक गए थे बारिश से बचने के लिए। ये देखिए इस तरीके से घोड़े वाले भी खड़े हो गए थे, वो भी वेट कर रहे थे कि बारिश रुके तो सब आगे निकले। कुछ देर बाद बारिश रुक गई थी, फिर हम आगे के लिए निकल गए थे। ये छोटा सा मंदिर रास्ते में बना हुआ था तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। वापसी में हम नए वाले रास्ते से आए थे, वो एकदम साफ था और विश्राम करने के लिए लगी हुई थी इस तरीके की सीटें जिसे आप खोलकर आसानी से बैठ सकते हैं। वापसी में पहुंचने के बाद हमने बाणगंगा पर पहुंचकर यहाँ से ऑटो ले लिया था अपने होटल के लिए। कुछ देर बाद आराम करने के लिए हम निकल जाएंगे स्टेशन के लिए, जहाँ से हम ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए पहुंच जाएंगे। आपको मेरे साथ ये यात्रा करना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।